रेप के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की एक टिप्पणी पर चर्चा चल रही है। जज संजय कुमार सिंह ने पीड़िता के ऊपर यह टिप्पणी की कि पीड़िता खुद ही जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए जिम्मेदार है और इसी टिप्पणी के साथ संजय सिंह ने आरोपी को जमानत दे दी। अब चर्चा आरोपी की जमानत को लेकर नहीं है, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि एक जज पीड़िता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। ये मामला नोएडा से जुड़ा है। नोएडा सेक्टर 126 का मामला है। एक लड़की ने जो कि एमए की छात्रा है, बीते साल सितंबर के महीने में केस दर्ज करवाया था कि एक लड़के ने उससे रेप किया है। इसी मामले में आरोपी लड़के की ओर से याचिका दाखिल की गई थी कि उसे फिलहाल जमानत दे दी जाए जब तक इस मामले की सुनवाई हो रही है। दिसंबर 2024 से लड़का जेल में बंद था। उस मामले जमानत के मामले में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के सिंगल बेंच ने टिप्पणी की लड़की पर, पीड़िता पर और लड़के को जमानत दे दी। अब हुआ क्या था, जज ने यह टिप्पणी क्यों की, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। सितंबर 2024 को एक लड़की ने आरोप लगाया कि वो अपनी 3 महिला मित्रों के साथ दिल्ली में एक पब में गई थी। वहां पर तीनों महिला मित्र के पुरुष दोस्त भी आए थे। सबने मिलकर वहां शराब पी और वहीं पर आरोपी लड़का भी आया था, यानी कि 3 पुरुष दोस्तों का चौथा साथी भी वहां पहुंचा था पब में। रात 3 बजे तक इन्होंने शराब पार्टी की, जिसके बाद लड़की को काफी नशा हो गया और जो चौथा लड़का था वो उसे अपने घर ले जाने को कहता है कि आप वहां जाकर आराम कर सकती हैं। लड़की का कहना है कि वो बहुत ज्यादा नशे में थी और वो तैयार हो गई घर जाने के लिए, लेकिन आरोपी लड़का नोएडा स्थित अपने घर न ले जाकर उसे गुरुग्राम ले जाता है और इस बीच कार में भी उसके साथ छेड़खानी की जाती है। वो नशे में थी, अपना बचाव नहीं कर पाई। गुरुग्राम अपने कमरे पर ले जाने के बाद, अपने रिश्तेदार के घर पर ले जाने के बाद लड़के ने 2 बार रेप किया। वो नशे में होने की वजह से विरोध नहीं कर पाई। अगले दिन ही उसने पुलिस केस दर्ज कराया आरोपी लड़के के खिलाफ, जिसके बाद दिसंबर में लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ये मामला अदालत में है। इसी बीच लड़के ने जमानत याचिका दाखिल की थी, यानी कि आरोपी लड़के ने आरोपी लड़के की याचिका पर ही सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की और यह कहा कि चूंकि दोनों नाबालिग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि दोनों बालिग हैं, लड़की भी पूरी तरह से बालिग है, अपने होशो हवास में थी, उसे पता था कि वो जो कर रही है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बावजूद भी उसने ये किया और इस वजह से उसने खुद ही मुसीबत को मोल लिया है और इसी टिप्पणी के साथ लड़के को अदालत ने जमानत दे दी। अब जो विवाद कहां से शुरू होता है कि हमारे कानून के हिसाब से अगर लड़की किसी लड़के के साथ है, अगर उसके साथ शराब पीती है तो ये कंसेंट नहीं हो जाता है कि शारीरिक संबंध भी बनाने के लिए वो तैयार है और यहीं पर मामला फंसा है। फिलहाल आरोपी लड़के के वकील की ओर से बार बार यही बात रखी जा रही है, दलील दी जा रही है कि जो शारीरिक संबंध बना वो आपसी सहमति से बना है और यहाँ रेप का मामला पूरी तरह से झूठा है। जबकि लड़की का कहना है कि वो नशे में थी, वो विरोध नहीं कर पा रही थी, खुद का बचाव नहीं कर पा रही थी और उसके साथ रेप हुआ है। रेप का मामला अदालत में है, लेकिन इस बीच अदालत की इस टिप्पणी को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या अदालत ऐसी टिप्पणी कर सकता है जब तक कि नतीजे सामने नहीं आ जाते, इस मामले का पर फैसला सामने नहीं आ जाता। और दूसरी तरफ अगर एक लड़की शराब पीती है किसी लड़के के साथ या उसके साथ मौजूद है, इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि उसने सहमति दे दी हो शारीरिक संबंध के लिए भी, क्योंकि हमारा कानून यही कहता है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि इस तरह के ज्यादातर मामले फर्जी निकलते हैं। रेप के लगभग 80% मामले फर्जी निकलते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो, और ऐसे में ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। लेकिन अदालत की ये टिप्पणी पीड़िता को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है।